हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा, तो मैंने पार्ट 2 भी जल्दी लेके आ गया। नेल्सन मंडेला का देखिए, ये नेल्सन मंडेला टॉपिक चल रहा था, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले जाके देखिए, तो ही ये समझ में आएगा। तो हमारा पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacle Arab South African jets, helicopter and troops carrier loaded in perfect formation over the Union buildings. बोलते हैं कि कुछ क्षण के बाद हम लोग पूरे अपने आंखों से देखे, मतलब चकित हो गए। क्या देखने के बाद चकित हो गए? साउथ अफ्रीका का जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, जो वहाँ पे एयरफोर्स वगैरह जो थे अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, वो सब दृश्य देख के ये लोग चकित हो गए थे। बोले थे क्या शानदार नज़ारा है। It was not only a display of pinpoint precision military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, a new government that had been fairly and fairly elected. ये केवल मतलब बोलना चाह रहे हैं ये नेल्सन मंडेला कि ये केवल एयरफोर्स का ही कमाल नहीं था, ये हमारा डेमोक्रेसी भी दिखा रहा था कि एक सही चुनाव होने के बाद, एक लोकतांत्रिक चुनाव गठन होने के बाद एक अच्छे और नेक गवर्नमेंट का स्थापना हुआ है, जिस पे कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पूरा स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ दिन के बाद, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बकेट देयर विथ रिबन्स एंड मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। बोलते हैं कि वही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन के डिफेंस पुलिस के, जो उनके ऊपर शासन किए थे साउथ अफ्रीका में, आज वही लोग इनको रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, इनको सैल्यूट कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को अपने देशभक्ति के साथ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड एंड बट अरेस्टेड मी। वो इस बात को सोचते हैं कि मैं इस फैक्ट में जानते थे कि यही जो पुलिस फोर्स थे, यही इसी ने मुझे, मेरे देशवासियों को गुलाम करा था और मुझे अरेस्ट किया था। But as finally a chevron of Imphal just left a smoke trail of the black, red ribbon, green and gold of the new South African flag. और वो बोलते हैं कि लेकिन आज के दिन यही पुलिस मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक पैटर्न अचानक रंग बिरंगा, जिस तरह इंद्रधनुष निकलता है उसी तरह आसमान में लग रहा था इंद्रधनुष जैसा कलर, काला था, लाल था, ग्रीन था, ब्लू था और गोल्डन कलर, पूरा नेशनल फ्लैग, पूरा मतलब लग रहा था जैसे कि नेशनल फ्लैग है। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। हमारा दिन उस दिन जो था, मतलब कि 2 नेशनल एंथम गाया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला नेशनल एंथम क्या था? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। 2 नेशनल एंथम था, उसमें से जो वाइट सिंग गा रहे थे वो था नकोसी सिक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम। जो वाइट पीपल थे वो गा रहे थे नसोकी सिक्लेल अफ्रीका, और जो ब्लैक थे वो गा रहे थे डाई स्टैम। दोनों का नेशनल एंथम अलग अलग था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और डाई स्टैम ये पुराना एंथम, मतलब वहाँ का एंथम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despaired, they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration के दिन, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial demonization against the dark-skinned people of their our land. बोलते इनोग्रेशन के दिन मैं पूरी तरह से खुश था, हिस्टोरिकल सेंस को लेकर। इतिहास में इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले सदी में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, मतलब कुछ सालों के बाद एंग्लो बियर वार हुआ था, और मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम रेशियल। मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम था वाइट सुपरमेसी कलर के आधार पे लोगों को बांट देने का, जो काले हैं उसको अलग, जो गोरे हैं उनको अलग। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्मेट द वन द बेसिस ऑफ द हार्जेस्ट आनी होता है, बहुत ही घिनौना, मोस्ट अनह्यूमन, मतलब बहुत ही ख़त्म तरीका था। सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, मतलब उन लोग सिस्टम, मतलब 20वीं सदी के पहले सदी में, मैंने जन्म से पहले इतना वहाँ पे इतना ज़्यादा घिनौना कानून था, जो लोगों को कलर के आधार पर बांट दिया जाता था, जो बिल्कुल अमानवता का पहचान था। ऐसा जुल्म दुनिया पहली बार जान रहा था।
नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन 20वीं सदी के लास्ट सदी में, एंड माई आउन 8th डिकेड एज ए मैन, 8th डिकेड एज ए मैन का मतलब है इनकी 8वीं सदी यानी कि 80 साल लगभग, यानी 70 से 80 साल के बीच के 8th डिकेड बोलते हैं। डेट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय, यानी कि जब ये 70 से 80 साल के बीच थे तो ये जो कानून था वहाँ पे ब्लैक और गोरों को बांटना वाला, ये अपने मतलब ये 70 या 80 साल के बीच में थे, तो ये अपने राष्ट्रपति बन के वहाँ का सिस्टम पूरा चेंज कर दिए थे। That day had come more through the unimaginable sacrifice of thousands of the people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और उस दिन मुझे बहुत लोगों का कुर्बानी याद आ रहा था जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, ना ही उसका भुगतान किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन अनुभव किया, एज आई हैव वन सो मैनी अदर्स डे, डैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। ये क्वेश्चन भी आता है, मैन क्वेश्चन आंसर भी में दिया है कि नेल्सन मंडेला अपने आप को सिंपली सम ऑफ द दोस्त, मतलब सम क्यों बोलते हैं, उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स के बराबर क्यों बोलते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कुर्बानी जाया नहीं गया, क्योंकि उनके कुर्बानी के बाद नेल्सन मंडेला आखिरकार राष्ट्रपति बन ही जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि वो सम है। तो डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। आई वॉज पैंड, मैं दुखी था थोड़ा, डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं इस बात से थोड़ा दुखी था कि मैं उन्हें शुक्रिया नहीं बोल पाया, एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड राउट, राउट आनी होता है ब्राउट, राउट ब्राउट एक ही चीज़ है। तो वो मतलब मैं थोड़ा दुखी था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया, और दूसरी चीज़ कि वो लोग देख भी नहीं सकते थे कि उनकी कुर्बानी क्या लेकर आया है। क्या लेकर आया है का मतलब कि उनकी कुर्बानी ने आज सचमुच में साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया था। ये चीज़ उन लोग नहीं देख पा रहे थे, इसलिए थोड़ा वो उदास हो रहे थे। लेकिन खैर वो खुशी होंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके थे, तो सिस्टम को चेंज किए तो मिशन तो सक्सेसफुल हुआ ही। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। वुंड मतलब घाव होता है, कि जो पॉलिसी था, जो कानून था ये अपार्थाइड का, वो बहुत ही दर्दनाक था मेरे देश में और मेरे देश के लोगों के लिए। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स if not a generation recovering from that profound hurt, but the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Lithuanians, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, the Roberts Sobescu of our time, men of such extraordinary। देखिए बोलता है कि अगर वैसा अत्याचार वहाँ पे होता भी नहीं तो ऐसे ऐसे महान लोगों का जन्म भी कैसे होता। यहाँ पे देखिए किनका नाम लिया गया है जिनकी कुर्बानी, जैसे ओलिवर थैम्बोस, ओलिवर, इनका नाम ओलिवर तैम्बो है, लेकिन यहाँ पे एस लगाया है, इसका मतलब कि ओलिवर तैम्बो नहीं, ओलिवर तैम्बो जैसा बहुत सारे लोग। फिर वाल्टर सिसुलू, यानी वाल्टर सिसुलू केवल नहीं, वाल्टर सिसुलू जैसा और भी सारे लोग। द चीफ लुथुली नाम है लेकिन लुथुलिस लगाया, यानी कि एस लगा दिया है, तो इनके जैसा और भी बहुत सारे लोग। हम लोग बोलेंगे रोहित शर्मा तो केवल रोहित शर्मा होगा, लेकिन बोलेंगे रोहित शर्मास तो बोलेंगे रोहित शर्मा जैसा बहुत सारे। तो इन लोगों का नाम देखिए क्या नाम है, ओरिजिनल नाम ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसिलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादोस, ब्राहम फिशर, रॉबर्ट सोबस्क्यू। तो इसमें एस लगा दिया है, तो ये मतलब बताना चाह रहा है कि इनके जैसा और भी बहुत सारे लोग हुए। नाम पढ़ने में थोड़ा बहुत गलती हो रहा है तो माफ़ कीजिए, क्योंकि इन लोगों का नाम बहुत अटपटा है। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी डैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन। और उन लोग जैसा साहस, बुद्धि और ज्ञान शक्ति किसी के अंदर फिर से देखने को नहीं मिलेगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्या मतलब, सोसाइटी में जब पीड़ा होता है, कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, तो लोग नए नए कैरेक्टर को जन्म देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि देखा गया वर्ल्ड का नियम है कि जब जब दुनिया पे अत्याचार हुआ तब तक उसका भक्षा करने के लिए कोई ना कोई पैदा जरूर हुए। तो वही बोलता है कि ऐसा ऐसा क्वालिटी वाला आदमी को पैदा करने के लिए फिर से सोसाइटी में उतना अत्याचार हुआ, तब जाके ऐसा लोग
जन्म लेंगे, वरना ऐसी पॉसिबल नहीं है कि उन लोग जैसा फिर से कोई व्यक्ति जन्म ले। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स डैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल। नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं कि मेरा देश बहुत ही अमीर है मिनरल्स खनिज पदार्थ में, जो हमारी मिट्टी के अंदर यानी धरती के अंदर ही है। बट आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा धन यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड टूरर दैन द प्रीवियस डायमंड। डायमंड से भी ज़्यादा कीमती हमारे देश में हमारे लोग होते हैं, महत्वपूर्ण, नेल्सन मंडेला बोलते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और इन्हीं सब कॉमरेड साथी से मैंने सीखा करेज का असली मीनिंग क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। जैसे जैसे समय बीता बहुत सारे लोग ने अपना आइडिया दिया और जान कुर्बान किए। आई हैव बीन सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिलीजेंस दैट defies the imagination। I learned that courage was not the absence of fear but the trump over it। मैंने ये सीखा इतने सारे लोगों की कुर्बानी से ये कि साहस जो होता है वो डर का अब्सेंस नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर विजयी होता है। आने बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कन्क्यूर्स डैट फियर। बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जो उस डर का सामना करता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति ये जन्म ये सोचकर पैदा नहीं होता है कि कलर के आधार पे उसको नफरत करना है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, और ना ही अपने कोई जाति धर्म और बैकग्राउंड से नफरत करते हैं। लोगों को सिखाया जाता है, पीपल मस्ट लर्न टू हैट। लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे नफरत करें, एंड दे कैन लर्न टू हैट। और पीपल मस्ट लर्न टू हैट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हैट दे कैन बी टाउट टू लव। लोगों को सिखाया जाता है नफरत करने के लिए, तो क्यों ना उसको लव करने के लिए सिखाया जाए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। यानी नफरत से ज़्यादा प्यार लोगों के अंदर जल्दी आता है, तो क्यों ना हम लव को सिखाएं, नफ़रत को क्यों बांटें, प्यार को ही बांटें। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आएगा कि हाउ लव मोर नेचुरली कैसे है हैट से। तो हैट यही टॉपिक पे ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो इसमें यही लिखना है कि पीपल जो होते हैं वो स्किन के बेसिस पे ये नहीं होते हैं, यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है और नेचुरली लव उनके अंदर अधिक आता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही सख्त कंडीशन, दयनीय कंडीशन में जब थे अपने जेल में नेल्सन मंडेला, तो व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे और साथी और हम अपने लिमिट से भी ज़्यादा हम लोगों को पीटा जाता था, मारा जाता था, तो आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। लेकिन फिर भी उन सभी लोगों में से मैंने थोड़ा सा मानवता एक गार्ड के अंदर देखा था, थोड़ा सा, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड। और मैंने वो जो देखा था दया के नाम, वो मात्र लगता होगा कि 1 सेकेंड के लिए देखा, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप गोइंग। लेकिन उतना ही उनके लिए बहुत काफ़ी था आगे बढ़ते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लैम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सिक्यूटेड। बोलता है कि मनुष्य के अच्छाई को एक आग की जैसा है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये था पार्ट 2। अब हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे इसके अगले दिन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।